Good morning, students. In previous video, we have discussed two settlement, permanent settlement and Mahalwari settlement. Okay, this was the revenue system of the East India Company in our country, ruling the countryside. Okay, in this video, we will discuss about the Rayatwari system. What was Rayatwari system? रैयतवारी सेटलमेंट या सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम क्या था? ठीक है, वो डिवाइड द रैयतवारी सिस्टम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रैयतवारी सिस्टम. रैयतवारी सिस्टम डिवाइड बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको सबसे पहले डिवाइस किया था इन साउथ इंडिया. ओके, क्योंकि कंपनी ने देखा कि देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन साउथ इंडिया लाइक इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में क्या था? जमींदार हेडमैन होते थे, बट इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार. ठीक है, वहां पर क्या था? साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होते थे. ठीक है, और जो कैप्टन रीड थे उन्होंने सबसे पहले इसको मैसूर स्टेट में जो टीपू सुल्तान थे, जब उनसे कंपनी ने कुछ पार्ट लिया टीपू सुल्तान से, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले इसको लागू किया गया टेरिटरी में, साउथ में, रैयतवारी सिस्टम. क्लियर? इसके बाद जब गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो बने, क्लियर, जो थॉमस मुनरो थे वो 1819 से और 1826 तक गवर्नर जनरल रहे मद्रास का. और उन्होंने, थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को साउथ में डिवाइस किया. थॉमस मुनरो, ठीक है. थॉमस मुनरो कौन थे? थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास एट दैट टाइम एंड ही वाज इम्पोज दिस सिस्टम इन द साउथ. अब ये सिस्टम क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, व्हाट वाज द रैयतवारी सिस्टम? व्हेन कंपनी सा देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन साउथ, ओके, लाइक इन द नॉर्थ, तो उन्होंने क्या किया? जो रैयत थे, रैयत कहते हैं जो, रैयत कौन होते हैं? जो कल्टीवेटर्स थे, कल्टीवेटर्स जो खेती करते थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हीं को रैयत कहा गया है. ठीक है, रैयतवारी सिस्टम. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? साउथ में जो रैयत थे, ठीक है, वहाँ पर गए. इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई पहले से कोई जमींदार नहीं है, जो खेती करते थे वो रैयत करते थे, उनको रैयत कहा जाता था, कल्टीवेटर्स को, जो काश्तकार. तो इन्होंने रैयत के पास जाकर उनको, उनकी जो लैंड थी उनके पास, उनका सर्वे किया और उनको कहा आप हमें टैक्स देंगे और जो कंपनी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी. अंडरस्टूड? इनसे, रैयत से ही रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. रिवेन्यू के लिए कहा गया, रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. ओके, रैयत से ही डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया कंपनी के द्वारा. और कंपनी ने क्या किया? रैयत के जो फील्ड थे, जो इनके पास जो लैंड थी, उसको मेजर किया, सर्वे किया कि किसके पास कितनी लैंड है, और उसी के अकॉर्डिंग इन पर रेंट लगाया गया, यानी कि जो टैक्स था, रिवेन्यू, ठीक है, वो इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंड. जो रैयत थे, जिनके पास जितनी लैंड थी, उसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया. ठीक है, क्लियर? नाउ द रैयत जो थे, उनको ये कहा गया कि जो कंपनी है वो प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, आपको कंपनी को रिवेन्यू देना, टैक्स देना. ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे
उनको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो फार्मर्स थे, जो पिजन्स थे, कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, वो रेन पर डिपेंड करते थे, ठीक है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जितना कि उन्होंने रिवेन्यू कर दिया, उन पर ज़्यादा हाई रिवेन्यू लगा दिया, क्योंकि कंपनी जो थी ड्यू टू द इंक्रीज, कंपनी की इच्छा थी कि बहुत ज़्यादा रिवेन्यू और कंपनी के पास आए, जिससे कंपनी के सारे खर्च उसी रिवेन्यू से होते रहे, ठीक है, और बाहर से इनको ब्रिटेन से पैसा ना मंगाना पड़े, ठीक है। तो ये कंपनी ने और ज़्यादा हाई रिवेन्यू इम्पोज कर दिया इन लोगों को। हाई रिवेन्यू की वजह से क्या हुआ, ये रिवेन्यू नहीं दे पाए और बहुत लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, ठीक है। वो जो विलेज थे, विलेज से दूसरी साइड जाने लगे और बहुत विलेज डेजर्ट होने लगे, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है, और रिवेन्यू वो दे नहीं पाते थे काश्तकार। कभी कभी उनको चुकाने के लिए, रिवेन्यू चुकाने के लिए ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसा लेना पड़ता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर भी ये सिस्टम फेल हो गया, साउथ में भी ये सिस्टम फेल हो गया, रैयत वाले सिस्टम। नाउ कंपनी थॉट अदर प्लान, जो कंपनी थी अब उसने सोचा, ठीक है, कि रिवेन्यू से ही केवल काम चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया में देखा कि यहाँ पर बहुत सुटेबल कंडीशन है क्रॉप्स की, ठीक है, फर्टाइल सोयल है, तो उन्होंने कुछ एरिया में कॉमर्शियल क्रॉप्स को इंक्रीज किया, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स को इंक्रीज किया गया, अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाई गई, लाइक जैसे कि टी इन असम। असम में उन्होंने देखा कि जो चाय की खेती है वो असम में आसानी से हो सकती है, तो वहाँ पर उन्होंने असम में क्या किया, टी के प्लांट लगवा दिए, प्लांटेशन फार्मिंग स्टार्ट करा दी, जिससे कि उनको ज़्यादा इनकम हो। और क्योंकि इन क्रॉप्स की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, टी इन असम। इनके अलावा उन्होंने ओपियम और इंडिगो जैसी क्रॉप्स भी यहाँ पर उगाई। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इंडिगो, ठीक है, जिसको हिंदी में नील कहते हैं, नील की खेती, ये भी इन्होंने कराई, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया, लेकिन असम में इन्होंने टी, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जूट की खेती कराई, ओके, क्योंकि जूट की इंडस्ट्री में होता था और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल सामान की वहाँ पर बहुत नीड थी, ठीक है, इंडस्ट्री में जूट, कॉटन इन महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र एंड पंजाब, यहाँ पर उन्होंने कॉटन उगवाई, ठीक है। शुगर केन इन यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। और व्हीट इन पंजाब, आज भी व्हीट सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, तो उस समय उन्होंने इन क्रॉप्स को इंक्रीज किया, बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन किया, जिससे कि फार्मर इनको उगाए, ठीक है, और यहाँ से कुछ क्रॉप्स को यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, एक्सपोर्ट करते थे इनका, ठीक है, वहाँ के मार्केट में इनको बेचते थे हाई प्राइस पर और बेनिफिट कमाते थे, क्योंकि एक ट्रेड कंपनी थी, ट्रेड करने इंडिया में आए थे, ठीक है। तो इन क्रॉप्स को इन्होंने इंडिया में इंक्रीज किया, बढ़ावा दिया, ठीक है, जिससे कि कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ जाए और सारे खर्च इसी से यहाँ से निकलते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब क्या होता है, ठीक है, जो नील इंडिगो है, इंडिगो को भी उन्होंने इंक्रीज किया, इंडिगो नील को कहते हैं। इंडिगो का यूज डाई करने में होता है, कलर, ठीक है, डाई क्लॉथ, जो क्लॉथ होता था उसको
डाई किया जाता था, कलर किया जाता था इंडिगो से। और इंडिगो की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जो इंडिया का इंडिगो था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ब्रिटिश ने वेस्ट बंगाल के जो पीजेंट्स ने उनको इंडिगो के लिए भी फोर्स किया, ठीक है, पीजेंट फोर्स ग्रो इंडिगो, जबरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बेनिफिट था। अंडरस्टूड? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।